Om Shanti. Indeed, today we have questions in the chat. So we'll take those questions. So the first question is, मुझ आत्मा के लिए एंजेलिक कॉन्शियसनेस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें ये इमेज हेल्प करती है। प्लीज कंफर्म, क्या ये ठीक है? इमेज दिख नहीं रही है। The which we put, no? अच्छा, This image. I can't see actually. Why? अच्छा. Reflection. How to show? No problem. Is it with Baba and the soul? Yes, it's Baba and the soul. No, there's no problem. And visual is a very good aid as long as it's preceded with your understanding about it, है ना? पहले अंडरस्टैंडिंग से के बाद विजुअल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजुअल अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। पर पहले आत्मा होती कौन है, क्या है आत्मा होने का मीनिंग, क्या है? परमात्मा के साथ आत्मा को पता है कि मैं मूवमेंट लेस हूं, मेरे अंदर सारी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग से परे हूं। रिकॉर्डिंग मन में संकल्पों और संस्कारों की एनर्जी के रूप में रिकॉर्डेड है, पर मैं आत्मा कॉन्शियसनेस हूं और मेरे अंदर ये संकल्प और संस्कार कॉन्स्टेंटली प्ले आउट होते हैं, थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में। जब ये कॉन्शियसनेस मैं हूं ये क्लियर है और मेरे अंदर ये इमेजेस भी जो हैं, अगर परमधाम की भी इमेज आ रही तो मैं अपनी बुद्धि के स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ, अपने आप आ रही, बुद्धि अपने आप सर्व करेगी जो आत्मा जागृत है उसको, तो अपने आप बुद्धि फिर एक परमधाम का सीन देगी। वो ठीक है, पर थोड़ी देर में हो सकता है वो परमधाम का ना भी हो सीन बुद्धि की स्क्रीन पे, माइंड की स्क्रीन पे। दैट्स ओके। क्या आप आत्मा होना बंद हो गए? नो, आप आत्मा थे, हैं और रहेंगे। फिर मन, बुद्धि, संस्कार कभी सर्व करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे। द बीइंग दैट यू आर इज अनचेंजिंग। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर विजुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में बोला था ना, मन, बुद्धि, संस्कार आपके सेवाधारी हैं जी। या वो आपको रूल करते हैं, चेक करना। तो वो अगर रूल कर मीनिंग में उन पे डिपेंडेंट वो बुद्धि चित्र दिखाए तो मैं परमधाम को याद कर सकूं, दैट इज डिपेंडेंसी। ये अगर बुद्धि में स्वतः ही चित्र सामने आता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अंडरस्टैंडिंग से कि मैं एक बीज हूं, मेरे अंदर पूरी रिकॉर्डिंग है पूरे मेरे ड्रामा की। हाँ जी, बिल्कुल। अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझ आत्मा का एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे सामने कोई आत्मा किसी के साथ गलत कर रही है तो समझ तो आ गया है कि सोल इज एवर प्योर, जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्ट में हो रहा है, बट आवर बट उस सिचुएशन में मुझ आत्मा को कुछ एक्शन तो लेना होगा ना, तो मैं वो एक्शन किस आधार पर लूं? मदर आइडेंटिटी कुछ और कहती है और ज्ञान कुछ और कहता है। प्लीज हेल्प। सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं ड्रामा में कुछ गलत नहीं है, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, ये बाबा के शब्द हैं ड्रामा में। कलेक्टिवली सभी का ड्रामा इसीलिए चल रहा है। आज भी जैसे क्लास में बाबा ने हमें बताया था कि कलेक्टिवली सभी का ड्रामा एकदम एक्यूरेटली चल रहा है ताकि हर आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था को देख सके, जान सके, पहचान सके और उसमें जी भी सके, है ना? तो अगर किसी का पार्ट चल रहा है, अगर मेरे मन को उनका पार्ट गलत लग रहा है तो मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूं अपने ही मन के ड्रामा में, और फिर उसमें फंस कर मैं फिर उनको कोई अपने फिक्शनल आइडेंटिटी में स्थित होकर उसके फिक्शनल कैरेक्टर को ठीक करने की कोशिश करेंगी,
तो झूठ झूठ के साथ बात कर रहा है। झूठ और झूठ कभी भी सत्य का सल्यूशन नहीं दे सकते। तो पहले जी मुझे अपने सत्य स्मृति में बाबा के साथ अपने एकदम प्योर, क्लीन, इमेजलेस, थॉटलेस, रोललेस, बेसिकली आई मीन नो ह्यूमननेस इन मी, बट मैं उस मन के अंदर ये सारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस साक्षी होके देख रही हूं। ये जो मन कह भी रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको कुछ तो कहना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना चलेगा बिना बोले। आप साक्षी होकर पहले उस कमेंट्री को देख रहे हैं। वो कमेंट्री आपकी है ही नहीं, वो फॉरेन लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आती है। क्योंकि वो कमेंट्री अगर मैं हो गई तो फिर उसके साथ फीलिंग्स भी अटैच्ड है और इमोशंस भी अटैच्ड है, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी हु यू आर, बिकॉज यू आर, आप पहन चुके हैं वो कपड़े, माया मन के, संकल्पों के, फीलिंग्स के, थॉट्स के। अब आपकी वाइब्रेशंस उसके साथ मिक्स हो गई हैं, उन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के साथ मिक्स हो गई हैं आपकी। इसलिए आपको एकदम अपनी प्रिस्टीन प्योर कंडीशन में बाबा के साथ रहकर देखें, आ रही हैं ये थॉट्स, फीलिंग भी आ रही है, इमोशन भी आ रहा है, डर भी आ रहा है, उसका क्या होगा, मैंने ठीक नहीं किया तो फिर वो तो बिगड़ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंट्रोल करने की वृत्ति, सब कुछ दिख रहा है। फॉरेन लैंग्वेज है वो आप आत्मा के लिए। मैं एकदम साइलेंट बीइंग, पहले बाबा की तरफ नजर आत्मा की, फिर वो आपको अपनी पावर विल करता है, मतलब आपको अपने भी पार्ट से डिटैच करता है जो मन में चल रहे थे संकल्प, और उन दूसरी आत्माओं के पार्ट से भी डिटैच करता है जो उनके संकल्प, एटीट्यूड जो भी है। अब आपके पास जो भी सोल्यूशन आएगा वो डायरेक्ट एकदम ट्रुथफुल प्लेस से बाहर आएगा सोल्यूशन। उसमें बोलना क्या है क्या नहीं आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप राइट बोल निकलेंगे। जी, बहुत अच्छे से आपने एक्चुअली क्लियर किया कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है और हमें भी कुछ ऐसे लगता है कि मैं बोलूं, तो पहले पॉज करना है, अपने ही संकल्पों को साक्षी होके देखना है, मनुष्यता के भान में न आके अपने आत्मिक भान में रह के वो सब देखते हुए बाबा के साथ बैठना है। फिर बाबा से जो संकल्प लेते हैं वही बोल में आएंगे जो सही होंगे उस बिल्कुल। आत्मा के लिए, है ना। हाँ, और बाबा से भी कैसे कैच करते हैं? ऐसे करते हैं जब आपकी जीरो आइडेंटिटी है मन की कमेंट्री से, ऑटोमेटिक आपने, करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कंप्लीट कीजिए। होगी। नहीं नहीं, प्लीज एक बार बोलिए ना। हाँ जी, आत्मा है ना, जब कमेंट्री, मन की कमेंट्री से जीरो आइडेंटिटी है, कमेंट्री एक नहीं है, कमेंट्री में कई हजारों डायलॉग हो सकते हैं मन के, पर आप आत्मा जीरो आइडेंटिटी है, पर 100% विजिबिलिटी है। आपको दिख सब कुछ रहा है मन की कमेंट्री में, भय का रूप, एंजाइटी का रूप, कंट्रोल करने का रूप, ये ठीक हो जाए उसका रूप, ये गलत है उसका रूप, आपको सारे रूप दिख रहे हैं, सारे मास्क दिख रहे हैं ये आपकी मन की कमेंट्री में। पर मैं मास्कलेस, थॉटलेस, एकदम गॉड लाइक लविंग बीइंग हूँ। मेरी नजर बाबा की तरफ है, बाबा की नजर मेरी तरफ है। ये आवाज दूर कहीं बोल रही है मन की, मुझे समझ नहीं आती वो, मुझे बाबा से क्या मिलना है समझ नहीं आती, मतलब मेरी आइडेंटिटी ही नहीं, जो चीज से समझ ही नहीं होगी तो वो आइडेंटिटी कैसे बनेगी आपकी? वो इतनी मैं लग रही होती है ना कमेंट्री, इसलिए हम उस साइकोलॉजिकल चैटर में फंस जाते हैं, और वो इतनी रियल लगती है, वो आवाज मेरी लगती है, वो आवाज ऐसे लगता है आत्मा को। पर आप बिल्कुल उसको फॉरेन लैंग्वेज की तरह देखें, और तब बाबा की लैंग्वेज साइलेंस की आप आत्मा को समझ आए। दीदी, आपने अभी 2 मिनट पहले एक और चीज कहा कि बाबा फिर हमको विल पावर देते हैं, उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। हाँ, बाबर विल्स हिज पावर, विल हम्म। पावर नहीं, बट बाबा विल्स हिज ओके, सॉरी। पावर, है ना? तो हाँ उसमें हाँ, फर्क है दोनों में। बिल्कुल। विल्स हिज पावर मीन्स अब मुझे बिल्कुल चीजें जैसी है वैसी दिखेंगी, मन के फिल्टर से नहीं दिखेंगी, बाबा हाँ, जैसे देख रहा है वैसे दिखेंगे। ये है अच्छा तो विलिंग हिज पावर टू मी।
या सो बाबा विल्स हिज पावर टू मी, मतलब बाबा मुझे अपनी शक्तियां देते हैं कि मैं ये संकल्पों को अपने से अलग होके देख सकूं, राइट। फिर वो जी। मेरे फिल्टर वो नहीं होते हैं मन के संकल्प, मेरा फिल्टर होता है बाबा। बाबा का ट्रुथ। जी। और जैसे आपने कहा कि ये लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आ रही है, इसका हम एक और ये कर सकते हैं कि आत्मा की कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है, लैंग्वेज तो मन की ही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इसलिए मैं thoughtless। यस, बिल्कुल, ये बहुत वेरी आपने वेरी अच्छे हाईलाइट किया आपने, लैंग्वेजलेस है आप। या जी। वील गो टू, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इनो इनका ही क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि मुझ आत्मा का ये एक और क्वेश्चन है कि लौकिक घर में दूसरी आत्माएं भी एंजलिक कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना चाहें तो क्या करें। बाबा ने जो मर्यादाएं खान पान की धारणाएं दी हैं, उसके बिना भी एंजलिक कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस की जा सकती है। नहीं, एंजल मीन्स सर्वर ऑफ गॉड। एंजल का मीनिंग ओबीडियंट टू गॉड। पहला स्टेप तो यही है ना। बिल्कुल। और लौकिक में बिना ज्ञान के तो कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया। वो ये बोल रही है कि मैं लौकिक घर में रह के एंजेलिक प्रैक्टिस कैसे करूं, या आसपास में जो परिवार में आत्माएं लौकिक पाठ उनको क्या? बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि जो घर पे उनके लौकिक घर में दूसरे आत्माएं हैं, वो भी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं ऐसे समझ रही हूँ उनको एंजलिक कॉन्शियसनेस मीन्स कि इनके बोलने का मतलब होगा कि मैं आत्मा साक्षी होके देख रही हूँ। या तो ये अपना क्वेश्चन एक्चुअली एक और बार आपने क्लियर करके नेक्स्ट टाइम क्लियर भेजें, किया? इट विल बी मोर क्लियरर एंड आंसर आप फिर मतलब बाबा क्लियरली दे सकेंगे। अगर वो खुद के लिए बोल रही हैं तो उनको मर्यादाएं तो नेचुरल लगेगी ना। आत्मा के लिए मर्यादाएं एक बोझ नहीं है। हम्म। आत्मा के लिए बाबा की दी हुई मर्यादाएं एक नेचुरल, मतलब एक नेचुरल एक्ट है आत्मा के लिए। जी। हम्म। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो वो तो इजी है, अपने ऊपर पूरा ध्यान, वो तो कई बार हम बता चुके हैं। और दूसरी आत्माएं जो कि पार्ट अगर प्ले करें, अगर ये क्वेश्चन है तो पहले उनको ज्ञान लेना होगा। हाँ जी। इनका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप जो पिक्चर यूज करते हैं क्या वो हमें मिल सकते हैं, बहुत वंडरफुल होते हैं। आप नहीं ले सकते उससे, वीडियो से? स्क्रीनशॉट वही तो, अभी जो इनको पिक्चर्स जो भी अच्छी लगे जब वो फोन से ज्वाइन करती हैं, तो आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सब भी जिनको भी अच्छी लगती है, हर कोई स्क्रीनशॉट लेता है, तो आप भी श्योर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा की है, ये हमारी नहीं है प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा ट्रुथ में आ रही है, उस अवेयरनेस में कैरेक्टर के भाव भावनाओं से अनअफेक्टेड है, ये तो रियलाइज हो रहा है, लेकिन मन में जो टेस्ट बैठा है उससे आत्मा कैसे निकल सकती है। मन में किसका टेस्ट बैठा? टेस्ट, वही मुझे भी नहीं समझ में आया ये चीज, कौन तो सा इसलिए टेस्ट। हमको वो वापस पूछना होगा क्वेश्चन। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है जो दोबारा खाना खाने का मन करता है, वो तो सिर्फ मन की रिकॉर्डिंग है, मुझ टाइमलेस आत्मा के लिए वो मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आज क्लास सुनकर लगा ये भी गहरी नींद है, और पता भी नहीं चलता है। अच्छा आई अच्छा, डोंट। है ना, रेफर कर रही हैं एक अनुभव जो क्लास में शेयर किया था ना, कि इस आत्मा की जो पार्ट प्ले कर रही है ना, साथ में ब्रदर्स हो, उनको किसी एक पर्टिकुलर ब्रेड का टेस्ट बहुत पसंद था। तो उनको ये कहा गया, इसने बाबा ने कहा कि वो ब्रेड डिसकंटिन्यू हो गई, मार्केट में मिलती नहीं। हाँ,
तो इस आत्मा ने उनको यही कहा कि ये मेमोरी में है टेस्ट आपके, कोई फर्क नहीं है। अगर आप ब्रेड को ब्रेड की तरह देखकर उसको मतलब टेस्ट के बारे में ना सोचें, कंपेयर ना करें एक का दूसरे के साथ टेस्ट, ये सब माइंड में हो रहा है खेल। तब बिना उस मेमोरी के आप इस जो भी आप नई ब्रेड लाए उसको खिला कर देखें, कोई फर्क नहीं होता है। बॉडी को फ्यूल देना है, ये सिर्फ मेमोरी के अंदर कंपैरिजन है टेस्ट के बीच में। तो उस आत्मा ने इस तरीके से खिलाया शरीर को, तो एक अनुभव हुआ जैसे उसको भी कि एक्चुअली इट्स ऑल द टेस्ट ऑफ द फूड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द माइंड, है ना। तो इनका शायद क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि हाँ, ये यस। भी एक नींद ही है। जब हम टेस्ट के बेसिस, वो पहले जैसा नहीं बना। अब ये कौन है जो बोल रहा है पहले जैसा नहीं बना? मन। या वो इच्छा हो रही जो पहले टेस्ट खाया था आज वो टेस्ट वापस आए, थोड़ा बचपन में ये खाती थी अब वापस इच्छा हो रही है आज। ये सारा पर्सन आइडेंटिटी को फीड कर रहा है, ड्रीम इफेक्ट को फीड कर रहा है ये। क्योंकि all the tastes are recorded in the mind of the soul. It's not in the tongue. Even a dead body has a tongue. But the soul's mind has all the recording of all the tastes. टेस्ट। है ना? यस। तो So ये we have to be detached from that taste and have something new. If like जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, हाँ, it's like you're having food as fuel. तभी फूड। बाबा कहते हैं ना मेरी याद में खिलाओ। इसका हम्म। मीनिंग ये है कि आत्मा उस मेमोरी में नहीं फंस रही है ऑफ द टेस्ट ऑफ द फूड। आत्मा आनंद ले रही है बाबा। यस। कि टेस्ट से आनंद लेगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो टेस्ट खींचेगा बाद में बाहर पीछे। हाँ, ये बहुत सटल बात कही है आपने एक्चुअली, कि बाबा जब कहते हैं कि मेरी याद में खाओ, मतलब कि मैं बाबा से रस ले रही हूँ। वो रस मतलब वो मैं रस एंजॉय रिकॉर्ड कर कर रही लेगा हूँ। माइंड, वो रस रिकॉर्ड कर लेगा माइंड। मैं आत्मा जो रस पी बिल्कुल। रही हूँ माइंड भी रिकॉर्ड कर लेगा। अगर मैं भोजन से रस ले रही हूँ तो फिर वो बाबा तो याद नहीं आने वाला है माइंड के अंदर। माइंड के माइंड अंदर खाना में याद आएगा टेस्ट रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ये ऐसे बाबा का रस, आनंद रिकॉर्ड हो रहा है माइंड में। एंड हाँ, ये नहीं तो फूड का टेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। और एक है ना सुंदर सा एग्जाम्पल एक सिस्टर दे रही थी कि एक सिस्टर थी जो बहुत ज्ञान में थी पक्की, और लास्ट में उनको पानी पूरी का टेस्ट याद आ रहा था, जी। क्योंकि मन के अंदर क्या रिकॉर्डिंग थी जो खींच रहा था आत्मा को लास्ट में पानी पूरी। बाबा नहीं खींच रहा था, जी। है ना। तो इसलिए मैं आत्मा जिससे रस लूंगी मन भी उसी से रस लेगा। मैं आत्मा अगर मन के टेस्ट में रिकॉर्डिंग, जो मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग है टेस्ट की, मैं आत्मा उसको जान दूंगी, हम्म। ये होता जाएगा। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस तो आत्मा ही कर रही है। तो आत्मा अगर बाबा से रस लेगी वो तो मन मन भी में रिकॉर्ड होगा। अगर आत्मा माइंड, भोजन का रस और ये माइंड करेगी की तो भी मन रिकॉर्डिंग, में, माइंड में भी रिकॉर्ड। यस यस, वेरी सटल। वो रिकॉर्डिंग वापस फीड करेगा, फिर वापस वो बिल्कुल। खाने की तरफ जाएगी आत्मा, फिर शरीर से उस खाने को बनाएगी जो माइंड को बहुत पसंद है, फिर उसको फीड करेगी। ये तो वो हो गया ना विशियस साइकिल। जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दीदी। अ, इनका क्वेश्चन है कि आज बाबा ने मुरली में बोला था कि विकर्मों के कारण धारणा और बाप की याद नहीं कर सकती। इसको प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें। विकर्म क्या है? यही मेमोरी बैंक, माइंड की मेमोरी बैंक से ही जीवन को चलाना, है ना। हम्म। सारा विकर्म तो यही तो है ना, स्क्रिप्ट के अनुसार स्क्रिप्ट में फंस के अपने आप को रीनी भान में चलाना, यही सबसे बड़ा विकर्म है ना। अभी ये जो भोजन का आपने अभी टेस्ट लिया था, क्वेश्चन लिया था, तो उसमें जैसे ये भोजन का एक रिकॉर्डिंग है माइंड में। कौन है जो बार बार उसी खाने को खाना चाहता है? अगर मैं आत्मा एकदम साक्षी होके देखूंगी तो मैं देखूंगी एक पर्सन आइडेंटिटी जैसे जिंदा हो गई है, पैदा हो गई है, जिसको कुछ खाना ये पसंद है ये नहीं पसंद है, ये अच्छा लगता है ये बुरा लगता है। ये पर्सन आइडेंटिटी पैदा हो जाती है, गोस्ट है ये एक।
ये भूत है जैसे एक पर्सन आइडेंटिटी, ये पैदा होकर ये पसंद है ये नहीं पसंद है, ये खाना है ये नहीं, टाइम में लॉस्ट है, टेस्ट में लॉस्ट है, सेंसेस के प्लेजर में लॉस्ट है ये आइडेंटिटी। बिल्कुल ये विकर्म है ना सर। बिल्कुल। इसलिए बाबा से जब मैं कनेक्ट होकर कुछ भी खिलाती हूँ तो मैं ना सेंसेस के टेस्ट में फंस रही हूँ, ना सेंसेस से जो दिख रहा है उसमें फंस रही हूँ, ना सेंसेस से जो सुनाई दे रहा है उसमें फंस रही, नहीं तो कन रस भी बहुत होता है। हम्म। का रस, कन रस, ये सब मन के रस है ना। तो मुझ आत्मा को ना कन रस में फंसना है, ना जीभ के रस में फंसना है, ना मन रस में फंसना है, परमात्मा रस में रहना है। तभी मैं आत्मा सारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से साक्षी हो पाऊंगी, जितना मेरा रस सिर्फ एक की कंपनी से आएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा देखूं। विकर्म विनाश मतलब आत्मा साक्षी हो जाए मन की सारी रिकॉर्डिंग से, चाहे वो टेस्ट है, चाहे साइट है, चाहे स्मेल है, चाहे सुनने में जो मजा आ रहा है या खाने में जो मजा आ रहा है, सारी मेमोरी से पर्सन आइडेंटिटी जितना जितना आप आत्मा साक्षी होकर देखेंगी, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस मर्ज होते जाएंगे। इसको बोलते हैं विकर्म विनाश। क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी अब किसी भी थॉट से नहीं ले रहे हैं, माइंड की रिकॉर्डिंग की, आप अपनी आइडेंटिटी निर्संकल्प स्थिति पहले बाबा की दृष्टि से और फिर बाबा के दिए हुए संकल्पों को आप एक्शन में लाते हैं। तो पहले बाबा की दृष्टि आपके निर्संकल्प स्थिति पर होती है, फिर वो आपको संकल्प देता है एक्शन में लाने के लिए। तो ये है विकर्म विनाश की विधि। थैंक यू। दी वील गो टू द नेक्स्ट। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि दीदी आपने कहा है कि स्टिलनेस, आई मीन स्टिलनेस ऑफ द सोल में आपने कहा है कि साधारणता में आत्मा अनुभव सब कुछ कर रही है, पर कर्म भी तो आत्मा ही कर रही है शरीर द्वारा। जैसे मैं आत्मा शरीर द्वारा खाना बना रही हूँ, मैं शरीर द्वारा मोबाइल यहाँ से वहां ले जा रही हूँ, तो क्या मैं आत्मा कर्म नहीं कर रही हूँ? नहीं, हमने कभी नहीं बोला कि आत्मा कर्म नहीं कर रही है, पर कर्म से आइडेंटिटी नहीं है ना। एक अभी संडे की मुरली में बाबा ने यही कहा है बहुत क्लियरली, एक तो हो रहा है मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, एक मैं कर रही, दिन रात का फर्क है। एक्चुअली इन्होंने समझा नहीं है। आपने कहा है ना कि आत्मा स्टिल है, द सोल इज स्टिल एंड हम्म। इट इज वॉचिंग ऑल दैट, बट आत्मा कर्म कर रही है। तो इसके लिए ये पूछ रही है, तो क्या आत्मा कर्म नहीं कर रही है? आत्मा कर्म शरीर से करवा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा साइलेंट स्टिल बीइंग ऑफ लाइट। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि शरीर यूज नहीं कर रही है, आत्मा स्टिल है पर मूवमेंट हो रहा है ना। हम्म। मूवमेंट हो रहा है, आत्मा एक्ट भी कर रही है और ऑब्जर्वर भी है, पर आत्मा स्टिल है। स्टिल मीनिंग कि आत्मा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्शन चेंज हो रहा है, बॉडी की पोजीशन माइंड के अनुसार चेंज हो रही है, पर आत्मा स्टिल प्रेजेंस है ना। तो आत्मा यूज कर रही है, करवा भी रही है बॉडी के द्वारा सब कर्म, पर आत्मा नहीं चेंज हो रही है उसके साथ, हम्म। है ना। और ये है ना एक मे बी कल या परसों हम क्लास में एक इमेज शेयर कर सकते हैं, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोलते हैं, है ना। जी। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब जैसे हम कभी गाड़ी में बैठे होते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, पास वाली गाड़ी मूव होती है, पीछे बैक करते हैं वो, हाँ। हम्म।
तो उसमें क्या होता है, ऐसे लगता है कि मैं हिल रही हूँ, मैं मैं नहीं हिल रही होती हूँ, पास वाली गाड़ी पीछे जा रही होती है। जी एक इल्यूजन जैसे लगता है कि मैं हिल रही हूँ। बिल्कुल। आत्मा इज ऑलवेज इन द मोमेंट ऑफ नाउ। अभी भी जैसे मैं आत्मा इस मोमेंट में हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं हिला रही हूँ हाथ, मुख को भी यूज करी, पर बीच में क्या एक ईगो आइडेंटिटी भी है, मैं रीनी, जो कि खुद एक थॉट है। और वो थॉट सोच रहा है मैं हिला रहा हूं शरीर को, मैं यहां था अभी वहां हूं। ये थॉट है पर्सन आइडेंटिटी का। जो पर्सन आइडेंटिटी भी एक थॉट है, जो ये सोच रहा है मैं यहां हूं, फिर मैं यहां हूं, फिर मैं वहां हूं। ये यहां वहां की भाषा सिर्फ माइंड में है। आत्मा बिल्कुल डिस्टेंस लेस है, बिल्कुल टाइम लेस है। तो इसलिए आत्मा स्टिल है। अभी मैं इस मोमेंट में हूं, ये मोमेंट पास हो गया, मैं अभी भी यही हूं आत्मा। फिर ये मोमेंट पास हो गया, मैं अभी भी यही हूं। बॉडी कितनी भी हिले पोजीशन में, यहां से वहां बॉडी मूव हो सकती, पर आत्मा क्या है, एकदम स्टिल चेंजलेस बीइंग है। जी। इसको आपको समझना है तो यू कैन यूज अनदर वर्ड, चेंजलेस बीइंग। ये ऐसे भी समझ सकती हैं कि आत्मा एक्टर भी है और ऑब्जर्वर भी है। हाँ जी। वो ऑब्जर्व भी कर रही है जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो करवा जब ये रही है कर्मेंद्रियों द्वारा। हाँ। एग्जैक्टली तो जब ये वो एक्शन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं तो उनको लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। हाँ। अगर वो ऑब्जर्वर होके देखेंगी तो उनको समझ में आएगा थोड़ा कि थोड़ा सेपरेट करके देखें अपने एक्ट को अपने एक्टर से। लाइक मैं एक्टर और ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये बॉडी के द्वारा। तो थोड़ा ये प्रैक्टिस करें। या इनका यूट्यूब पे क्वेश्चन है, मुझे इनका नाम नहीं याद है। जो भी हैं अगर ये सुनेंगी तो इनको क्लियर नहीं है तो फिर से ये वापस से पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर स्टिलनेस को समझना भी जरूरी है। हाँ, देर इज नो चेंज। बिल्कुल। या दैट्स व्हाट स्टिलनेस मीन्स। हाँ बिल्कुल। बॉडी माइंड में कांस्टेंट चेंज हो रहा है, पर आत्मा आज बॉडी माइंड के मूवमेंट से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, इमर्स्ड है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, कोई कंप्यूटर गेम खेल रहा है, एक जगह बैठ के खेल रहा है, पर वो अपने आप को वो कंप्यूटर गेम में कैरेक्टर समझ रहा है। तो कैरेक्टर तो बहुत कुछ करके आ रहा है गेम में, पर जो प्लेयर है वो तो बाहर बैठ के खेल रहा है ना उसको। यस। वो तो कहीं नहीं जा रहा है। जैसे सपने में, ड्रीम में भी, मैं ड्रीम कैरेक्टर जो मेरा अंदर ड्रीम में है, वो बहुत कुछ करके आ जाता है ड्रीम कैरेक्टर, पर जो ड्रीमर है वो तो एक ही जगह है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दिखाने का कि स्टिल है आत्मा। ये आपने हद का एग्जाम्पल लिया कि मैं तो सो रही हूँ पर अंदर तो सब एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। उस वक्त टेस्ट भी आ रहा है खाने का। एक बार तो ऐसा भी बिल्कुल। सपना आया था कि खाना खिला, कोई कुछ खाना खा रही है, ये कोई बॉडी माइंड ड्रीम के अंदर, और ऐसे लग रहा था वो टेस्ट भी आ रहा है मुंह में। जी पर एक्चुअल में ना कोई खाना था वहां, ना कोई टेस्ट था वहां, ना कोई खाना पकाया था किसी ने। ये सपने की दुनिया में सब कुछ चल रहा था, नहीं भी। है ना। तो मुझ आत्मा के माइंड में ये पर्सन आइडेंटिटी, ड्रीम कैरेक्टर, और जैसे ही मैं उस, मैं रीनी हूं, इस थॉट से मैंने आइडेंटिटी बनाई, बस अब सारी लाइफ में आत्मा उसी थॉट के फिल्टर के थ्रू देखूंगी। उसको बोलते हैं ड्रीम इफेक्ट, जो बाबा ने एक मुरली चलाई थी, जो शायद हम कल पढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी इनका क्वेश्चन है दीदी कि आत्मा का पास्ट नहीं है, सोल इज टाइमलेस। तो जो हम पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं वो हमें टाइम से टाइमलेस के सत्य की तरफ ले जाता है। नो पास्ट नो फ्यूचर, पर्सनल आइडेंटिटी का पास्ट फ्यूचर है। आत्मा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, इसलिए आत्मा को समझना कितना जरूरी है ना। प्योर लिविंग लाइट, नो टाइम। लाइक बाबा, बाबा को देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। परमात्मा, क्या वो कल परसों तरसों में रहते हैं? जी नहीं। नहीं, है ना। पर वो हमें पूरा 5,000 साल बोलते भी हैं चक्र है।
तो एक तरफ हमें टाइम भी बता रहे हैं और एक तरफ हमें ये भी बता रहे हैं कि हम टाइमलेस हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोलते हैं बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, कुछ नहीं होता है। पास्ट इज गॉन मीन्स फिनिश्ड, इट डजंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन योर मेमोरी, इन योर ड्रीम। क्योंकि वो अब एक, दिस इज समथिंग वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म भी है पर बहुत एक्चुअली में इजी भी है समझना। कि आज अगर आपके माइंड की मेमोरी में 10 साल जो माइंड बोलता है, जिसको कहानी भरी पड़ी है, 10 साल की मान लीजिए, 50 साल की कहानी भरी पड़ी है, क्या वो इस मोमेंट में आपके फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है सामने आंखों के? नहीं। वो 10 years की भी भाषा कहाँ है? माइंड में है ना। माइंड में। जी। 10 years या 50 साल की भी जो आपके शरीर और कैरेक्टर आइडेंटिटी से जुड़ी हुई जो कहानी है, वो कहाँ है? माइंड में ही तो है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको सिर्फ इजीली देखना है कि इस मोमेंट में मैं बाबा के साथ बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस मीन्स बियॉन्ड द स्टोरी ऑफ द माइंड। मैं इस मोमेंट में यही रियलिटी, मैं इस मोमेंट को अपनी रियलिटी, अपनी रियलनेस लेंड करती हूँ, उधार देती हूँ। क्योंकि ये मोमेंट भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर भी आप हैं, पाठ चल रहा है। जिस मोमेंट में आप ये शब्द सुन रहे हैं, तो ये मोमेंट आपके लिए अभी रियल है। 10 मिनट बाद जब आप क्लास बंद करेंगे, या इवन 1-2 सेकंड बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, कुछ और चेंज होगा, कुछ और बॉडी माइंड में चेंज होगा, आपके सीन में, क्वेश्चन आंसर में कुछ चेंज होगा। आप आत्मा अभी तक भी पॉइंट ऑफ नाउ में है, सीन चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गई, माइंड के फीलिंग्स और थॉट्स चेंज हो गए, आप जो सुन रहे हैं वो भी चेंज हो गया, पर आत्मा हियर एंड नाउ, मोमेंट ऑफ नाउ में ही है अभी भी। उसके लिए कोई टाइम पास्ट का ना फ्यूचर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता आत्मा के लिए। पर आत्मा देख सकती है कि उसकी मेमोरी बैंक में एक पर्सन आइडेंटिटी संकल्प के रूप में रहती है, और उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस जन्म का है ना। मैं आत्मा देखती हूँ, इस बॉडी का पास्ट बचपन है, इस बॉडी का प्रेजेंट है, इस बॉडी का हो सकता है फ्यूचर हो या ना हो, हमें नहीं पता, पर बॉडी का हो सकता है, और बॉडी चेंज हुई है। तो टाइम इज नथिंग बट चेंज। टाइम को कंफ्यूज नहीं करें, टाइम को 1-2 बजे, 3 बजे, 4 साल, 5 साल में कैलकुलेट नहीं करें। टाइम इज नथिंग बट जस्ट अ चेंज, है ना। दिन रात सुबह शाम ये चेंज है, सर्दी गर्मी ये सब चेंज है, सीजन्स में भी। बॉडी भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब चेंज है। टाइम इज एक्चुअली जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है शरीर छोड़ने के बाद, तो क्या मन और बुद्धि हर बार मर्ज हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट बर्थ? कुछ हद तक होते हैं, अगर आत्मा जब शरीर, तभी बाबा बोलते हैं ना, गर्भ जेल है यहाँ पर। तो संस्कार लेकर तो जाती है साथ में, पर है कि कुछ संस्कार सेटल भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। सब हो जाते तो कर्मातीत हो जाती आत्मा, है ना। पर कुछ सेटल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, इसलिए संस्कार रिकॉर्डिंग है वो साथ में जाती है आत्मा के मन के। अब अगर मैं संगम युग में, अब मुझे ये क्लैरिटी हो गई है कि ये संस्कार मेरे मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है, तो मैं आत्मा उनसे साक्षी होकर, जरूरी नहीं कि उन संस्कारों को एक्शन में लाऊं अपना बनाकर। अब मेरे पास ऑप्शन है संगम में, मैं परमात्मा के साथ पूरी कहानी से परे की स्थिति, एक स्टोरी लेस आत्मा हूं मैं। वो स्टोरी लेस आत्मा में बाबा के साथ कंबाइन होकर, जब अपने पाठ को बाबा के संस्कारों के अनुसार चलाती हूं, तब मैं अपने सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करके साथ में ले जाती हूँ सत्युग। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। अच्छा, आत्मा जागेगी, बुद्धि की लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगी। आत्मा जागेगी नहीं, बुद्धि मन में फंसी हुई है। बुद्धि भी मन के बंधन में है, आत्मा जागेगी नहीं तो पहले आत्मा का जागरण, फिर मन, बुद्धि, संस्कार, उसके तीनों सर्वर्स अपने आप जागृत हो जाएंगे। एक्चुअली यस, बिकॉज अगर आत्मा जागृत है तो आत्मा मन को यूज करेगी एंड फिर बुद्धि को भी आत्मा यूज करेगी। अगर आत्मा सोई हुई है तो मन बुद्धि को यूज कर रहा हाँ, है। बिल्कुल। और बुद्धि मन के अंदर फंसी हुई है। यस यस। हम्म, जी। तो बुद्धि को क्लियर कर अम, पहले खुद जागना होगा। जी दी, आज हमने क्लास में एक क्वेश्चन लिया था कि अगर मुझ आत्मा को मेरे मन की डार्कनेस दिख रही है, तो ये किसी ने मेरे को मैसेज, मतलब सॉरी, किसी का मैसेज आया था कि ये फिर से एक बार क्लियर कीजिए। हम्म, डार्कनेस क्या है? कुछ नहीं है, हमारा कॉपर एज और आयरन एज का स्क्रिप्ट है ना। हम्म। और मैं आत्मा, जैसे हर संकल्प जो कि माया मन को फीड कर रहा है, पर्सन आइडेंटिटी को फीड कर रहा है, वो डार्क है, वो डार्कनेस है। अगलीनेस एंड ब्यूटिफुल बोथ संस्कार आत्मा के अंदर है, पर आत्मा ना अगली है, न वो ब्यूटीफुल संस्कार है, न अगली संस्कार है। आत्मा वो लिविंग बीइंग है जिसके अंदर ये दोनों तरह के संस्कार हैं, ड्रामा की कहानी के लिए, प्ले करने के लिए पार्ट को। तो आत्मा जब संगम युग में आती है आयरन एज से, आयरन एज में तो फंसी पड़ी होती है कहानी, अपने आप को पात्र समझकर चल रही है। मैं रिनी, मेरा बचपन, मेरी कहानी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। ये एक सपने का कैरेक्टर ही जैसे बॉडी को चला रहा था। और आत्मा सोई पड़ी है तो सारा उसका, नींद में सारा पावर उसका वो अपने ड्रीम कैरेक्टर को दे रही है जैसे, है ना। ये है डार्क साइड, डार्क संस्कार। पर जब जागृत होती है तो उसको वो सारे संकल्प जो नींद का इफेक्ट क्रिएट करते हैं उससे अलग होना शुरू हो जाती है ना। तो ये डार्क बिट्स हैं आत्मा के अंदर। डार्क बिट्स क्या है? जैसे संकल्प आया, अभी मान लीजिए संकल्प आया, मैं बहुत खुश हूं, या मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूं अभी, या मैं बहुत थकी हुई हूं अभी। या ये हो सकता है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ऐसा अच्छा लगता है, वैसा अच्छा लगता है, ये सीन अच्छा था, ये प्रैक्टिस अच्छी है, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। क्या प्रैक्टिस करूं जिससे मैं कर्मातीत हो जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, या मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं। ये सारे थॉट्स क्या हैं? नींद की गोलियां। क्योंकि ये मैं करके बोल रहे हैं सारे थॉट्स। और ये आवाज मुझे इतनी पर्सनल लगती है, आत्मा को नींद में ये इतनी पर्सनल लगती, जैसे ही मुझे ये आवाज पर्सनल लगी, मुझे ये आवाज मन की अपनी लगी, मैं नींद के इफेक्ट में हूं। ये है डार्क बिट। यस। अब दीदी, इसमें आप एक और चीज क्लियर कीजिए। जो आपने कहा था ना कि बाबा हम में शक्ति भरते हैं, तो आपने, या तो यू हैड कि बाबा हमको वो डार्क साइड से अलग होने की शक्ति देते हैं कि हम हाँ, वो देख सकें। हाँ। या तो बाबा विल्स हिज पावर, क्योंकि वो इटर्नली अवेक है, वो सोता ही नहीं हम्म। ना। इटर्नली अवेक है वो आत्मा, परमात्मा। तो परमात्मा मुझ आत्मा को बोलते हैं, मेरी तरफ देखो, बस मुझे देखो और कहीं नहीं देखो, छोड़ दो मन की कहानियों को, बस मुझे देखो तुम। क्यों? क्योंकि जब मैं बाबा की तरफ देखती हूँ ना, बाबा हमें बोलते हैं ना मुरली में, रिमेंबर मी अलोन। ये नहीं बोलता रिमेंबर योर सेल्फ अलोन, यस, रिमेम्बर मी रिमेंबर अलोन। मी अलोन। या क्यों ये नहीं जी, बोलते आत्मा तू सिर्फ अपने आप को याद कर? क्योंकि उसे पता है शक्ति नहीं है आत्मा में।
अकेले कुछ भी करने की। अकेले कर सकती तो पहले ही कर लेती कभी का। बिल्कुल। तो जब बाबा बोलते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और बोलते हैं कि आत्मा भी समझो, तो भी तुम मुझे याद करो आत्मा समझकर। हम्म। कभी ये नहीं बोलते सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो और इनफ, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा की पावर से मैं जागृत रह सकती हूँ। नहीं, हम्म। सपनों की गोलियों का जो संकल्प है, फीलिंग्स हैं, थॉट्स का इतना स्ट्रॉन्ग पुल है आत्मा के ऊपर आज, क्योंकि काफी टाइम से इसको वो जीती आ रही है एज मी। ये आवाज ही मैं हूं। आज पता है आपको आत्माएं कितनी अपने माइंड की आवाज से परेशान है दुनिया में। साइकोलॉजिकल चैटर चलती रहती है माइंड में, और आत्मा भर उसमें इमर्स्ड है कि ये मेरी आवाज है। जी। बाबा आते हैं, मुझे उस आवाज से अलग करते हैं मन की। ये तुम नहीं, ये साइकोलॉजिकल चैटर तुम हो ही नहीं। तुम साइलेंट बीइंग हो। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। पहली चीज ये याद दिलाते हैं। इसलिए जो भी शोर है मन का, वो आप नहीं हो। जीरो जी। आइडेंटिटी। मन की आवाज दूर से कहीं आ रही, सुनाई दे रही, क्या बोल रहा है, मैं थकी हुई हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दूसरे ने ये किया वो किया, दूर से आवाज सुनाई दे रही है आत्मा को ये। पर बिल्कुल पर्सनली नहीं लेगी उस आवाज को आत्मा, बाबा के साथ में। इसलिए जी। बाबा की पावर विल होना मतलब आपकी अवेक स्थिति आपको रियल लगेगी। और ये जो आवाज है ना मन के अंदर, बहुत दूर से कहीं आती हुई सुनाई देगी जैसे कोई। जी। तो मतलब इसका बाबा जब बोलते हैं कि बाबा से शक्तियां भरनी है या बाबा शक्तियां भरेगा, इसका मतलब ये होता है कि बाबा आत्मा में पावर भरेगा, उससे मन के डार्क साइड से या मन के शोर से अलग होने की। बाबा आत्मा के ट्रूथ पे लाइट शाइन करेगा, जिससे मन का शोर अलग हो जाएगा। क्योंकि आज मन के शोर से ही चिपकी हुई है ना आत्मा आज। जी। हाँ, मन के संकल्प से चिपकी हुई कि ये मैं हूं। हाँ जी। ओके। थैंक यू दीदी। ओम शांति। फिर भी सब क्वेश्चंस अच्छे से आंसर हुए हैं, फिर भी किसी को भी कुछ भी डाउट है तो फिर से लिख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।